स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं विंडोज में फोल्डर मैनेजमेंट के बारे में। फोल्डर मैनेजमेंट में हम फोल्डर बनाना, उसे रीनेम करना, डिलीट करना और किसी फोल्डर में फाइल सेव करना, इसके बारे में सीखेंगे। जैसे कि आप सामने यह स्क्रीन देख पा रहे हैं, इस स्क्रीन को कहते हैं डेस्कटॉप। पहले हम सीखेंगे कि डेस्कटॉप में हम कोई फोल्डर कैसे बनाते हैं। डेस्कटॉप में खाली जगह पर सबसे पहले माउस से राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने पर हमारे सामने मेनू ओपन हो जाता है। फिर हम जाते हैं न्यू में और फिर जाते हैं फोल्डर में। जैसे ही हम फोल्डर में क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर ये एक फोल्डर बनकर आ गया। ध्यान देना है, अभी हमको माउस से क्लिक नहीं करना है, पहले हमको इस फोल्डर का नाम देना है। नाम देने के लिए हम कीबोर्ड से टाइप करके इसका नाम दे देंगे। मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल के लिए इसका नाम दे दिया सैंपल और क्लिक कर दिया। तो हमने देखा सैंपल नाम का ये एक फोल्डर डेस्कटॉप पर बन गया है। अब हम इसमें अपनी फाइल्स को सेव कर सकते हैं। यहाँ पर आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फोल्डर का यूज क्या है, फोल्डर हमने क्यों बनाया। फोल्डर का यूज बिल्कुल वही यूज है जैसा कि हमारे घरों में अलमारी का होता है। हम लोग अलमारी में क्या करते हैं, कोई वस्तु, कॉपी, किताब रखते हैं, और इसी प्रकार से अगर हमें फाइलों को व्यवस्थित रूप से स्टोर करना है तो हम फोल्डर यूज करते हैं। मैं अक्सर एक एग्जांपल दिया करता हूं। मान लीजिए किसी घर में 2-3 भाई बहन है और सभी लोग पढ़ते भी हैं, तो क्या सभी लोग अपनी बुक्स, कॉपियां, बैग क्या एक साथ रख देते हैं ढेर लगा के? नहीं, सभी की अलग अलग अलमारी होती है। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, सभी की बुक्स आपस में मिल जाएंगी और फिर ढूंढने में प्रॉब्लम होगी, और प्रॉब्लम नहीं होगी, लड़ाई हो जाएगी। तो इसलिए अलग अलग सभी को रखते हैं। ठीक उसी प्रकार से कंप्यूटर में फाइलों को व्यवस्थित रूप से सेव करने के लिए हम यूज करते हैं फोल्डर का। यानी अगर एक लाइन में पूछें कि फोल्डर क्या है, तो फोल्डर कंप्यूटर के स्टोरेज में वह स्थान है जहां पर फाइलों को व्यवस्थित रूप से रखा जा सकता है। तो हमने डेस्कटॉप पर एक फोल्डर बना लिया है। अब मान लीजिए मैंने नोटपैड ओपन किया, ये आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर नोटपैड ओपन है। अब हमने इसमें कोई फाइल बनाई। मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई मैटर लिखा, ये मैंने कोई मैटर लिखा, ये फाइल बन गई। अब हम इस फाइल को सेव करते हैं। फाइल को सेव करने के लिए सबसे पहले फाइल में क्लिक करेंगे, फिर सेव में जाएंगे, तो यहाँ से सेव की विंडो खुल जाएगी। जब भी हम कोई फाइल सेव करेंगे तो हो सकता है कि वो अन्य किसी फोल्डर में सेव हो रही हो, लेकिन हमें फोल्डर करना है अपनी फाइल को अपने फोल्डर में। तो इसलिए हम यहाँ पर जो ये एड्रेस बार दिख रहा है, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करके हम डेस्कटॉप को कर लेंगे सिलेक्ट। जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर ये डेस्कटॉप आ रहा है। अगर हम यहाँ से कोई ड्राइव, जैसे देखिए डी ड्राइव है, ये देखिए सी ड्राइव है, उसको करेंगे सिलेक्ट, तो फिर फाइल वहीं पर सेव होगी। तो हमें क्या करना है, एड्रेस बार में इस एरो में क्लिक करना है और फिर डेस्कटॉप में क्लिक करना है। डेस्कटॉप में क्यों क्लिक करना है, क्योंकि हमारा फोल्डर कहाँ बनाया था हमने, डेस्कटॉप में। अब देखिए जब हम डेस्कटॉप में पहुंच गए यहाँ से, तो ये हमारा सैंपल नाम का फोल्डर दिख रहा है। अब हमने इसको किया डबल क्लिक, डबल क्लिक से ओपन हो जाएगा फोल्डर और यहाँ पर फोल्डर का नाम लिखकर आ जाएगा। जहां मेरा माउस पॉइंटर वहां देखिएगा, ये आ गया नाम। और अब यहाँ पर दे देंगे हम फाइल का नाम। मान लीजिए मैंने फाइल का नाम दे दिया SK1, ये हो गया फाइल का नाम। और अब हमने इसको कर दिया सेव। सेव कर देंगे तो देखिए वो फाइल सेव हो गई।
इसी प्रकार से अब मैंने ओपन किया, मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और अब मैंने यहां माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई एक फाइल बनाई। ये एक फाइल बन गई, इसको सेव करते हैं। इसके लिए हम फिर जाएंगे ऑफिस बटन में और फिर जाएंगे सेव में। जब हम फाइल सेव करेंगे तो देखिए ये फाइल कहाँ जा रही है, देखिए ये फाइल जा रही है डॉक्यूमेंट के फोल्डर में, क्योंकि जो एमएस ऑफिस की फाइल्स होती हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर में सेव होती हैं, लेकिन हमें कहाँ सेव करना है, अपने फोल्डर में। तो अपने फोल्डर में सेव करने के लिए हम फिर से इस एड्रेस बार में यहाँ क्लिक करेंगे, इस एरो में, और फिर क्लिक करेंगे डेस्कटॉप। तो हमें फिर अपने दिखाई देंगे फोल्डर डेस्कटॉप के। अब हम सैंपल फोल्डर में डबल क्लिक करेंगे, ये ओपन हो गया। अब हम यहाँ पर फाइल का नाम दे देंगे, मान लीजिए मैंने यहाँ नाम दे दिया फाइल का बायो डाटा, और कर दिया इसको सेव। तो देखिए ये फाइल भी सेव हो गई। अब ध्यान दीजिएगा, ये सारी फाइल जो सेव हो रही हैं ये जा रही हैं हमारे फोल्डर में। मान लीजिए अब मैंने ओपन कर दिया पेंट, और अब मैंने पेंट में कोई एक फाइल बनाई। ये देखिए मैं पेंट में एक पेंटिंग बना रहा हूँ। देखिए ये मैंने एक पेंटिंग बनाई पेंट में, इसको मैंने सेव करना चाहता हूँ, तो मैंने क्लिक किया फाइल में, फिर मैं गया सेव में, और अब देखिए ये फाइल सेव हो रही है पिक्चर के फोल्डर में, क्योंकि ये एक इमेज है तो इमेज सेव होती है पिक्चर के फोल्डर में। लेकिन हमें कहाँ सेव करना है, अपने फोल्डर में। तो हम जाएंगे फिर से इसी एरो में क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप में क्लिक करेंगे और अपने फोल्डर में जाएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे और नाम दे देंगे फाइल का, जैसे मैंने दे दिया मान लीजिए P90, ये मैंने नाम दे दिया फाइल का, और इसको भी सेव कर दिया। तो ये फाइल सेव हो गई। अब हमने ये 3-4 फाइलें अपने फोल्डर में सेव की। इसको सेव करने के बाद में अब हमने इस फोल्डर को ओपन किया। ओपन करने के लिए इस फोल्डर में डबल क्लिक करते हैं तो वो फोल्डर ओपन हो जाता है। इसके अलावा यदि हम इस फोल्डर में एक क्लिक करें और इंटर प्रेस कर दें तो भी फोल्डर ओपन हो जाएगा, और यदि इस फोल्डर में राइट क्लिक करें और ओपन में क्लिक करें तो भी फोल्डर ओपन हो जाएगा। यानी ये 3 तरीके हैं जिनसे फोल्डर ओपन हो जाता है। और कंट्रोल पैनल से कुछ सेटिंग्स करने के बाद हम फोल्डर को सिंगल क्लिक से भी ओपन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि कभी कभी क्वेश्चन आता है कि सिंगल क्लिक से फोल्डर ओपन होगा या नहीं, तो कंट्रोल पैनल से कुछ सेटिंग्स करने के बाद, चेंज करने के बाद फोल्डर को सिंगल क्लिक से भी ओपन कर सकते हैं। तो अभी हमने फिलहाल इस फोल्डर को ओपन किया। जब हम इस फोल्डर को ओपन करेंगे तो हम देखेंगे इस फोल्डर में यहाँ पर देखिए ये 3 फाइल दिख रही हैं। अब हम इन तीनों फाइलों को सीधे यहीं से ओपन कर सकते हैं। जैसे ये फाइल वर्ड की है, ये फाइल पेंट की है, ये फाइल नोटपैड की है, तो हमें वर्ड या पेंट में नहीं जाना पड़ेगा। इसी फाइल में डबल क्लिक करेंगे
तो सीधे वो फाइल ओपन हो जाएगी। यानी इस प्रकार से हम अपनी फाइल्स को अपने फोल्डर में स्टोर कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपने डेस्कटॉप पर कोई एक फोल्डर और बनाया, राइट क्लिक किया, तो स्टूडेंट्स ये एक फोल्डर में हमने कुछ फाइल्स सेव कर रखी हैं। अब हमें एक फोल्डर और बनाना है नया, तो हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद फिर हम जाएंगे न्यू में और फिर जाएंगे हम फोल्डर में। तो देखिए यहाँ पर एक न्यू फोल्डर आ चुका है। अब मान लीजिए मैंने इसका नाम दे दिया मैंने क्लास और क्लिक कर दिया, तो ये क्लास नाम से एक फोल्डर और बन गया। अब मान लीजिए मैंने ये फोल्डर ओपन किया सैंपल, यहाँ देख रहे हैं 3 ये फाइल पड़ी हुई है। अब हमें इनमें से किसी फाइल को उस दूसरे फोल्डर में ले जाना है कॉपी करके, ध्यान दीजिएगा कॉपी करके। इसके लिए हम इस फोल्डर की जो फाइल है, जैसे मान लीजिए बायोडाटा फाइल पड़ी हुई है, इसमें राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने पर मेन्यू खुलेगा, इसको कॉपी कर लेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। इसे कंट्रोल सी से भी कर सकते हैं। इसके बाद में इसको बंद कर दिया। ये हमने दूसरा फोल्डर ओपन किया क्लास नाम का, ये फोल्डर ओपन हो गया। अब हम यहाँ पर खाली जगह में राइट क्लिक करेंगे, मेन्यू खुल जाएगा और पेस्ट कर देंगे, या हम कंट्रोल वी भी कर सकते हैं। देखिए पेस्ट कर दिया, ये फोल्डर देखिए आ गया क्लास के फोल्डर में। और अगर हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पर भी है, इस फोल्डर में भी है, और इसको भी ओपन कर लेते हैं, देखिए इस फोल्डर में भी है, यही दोनों फोल्डर में फाइल है। अगर हम इस फाइल को राइट क्लिक करें और यहाँ से कट कर लें, कट करने से ये फाइल यहाँ से हट जाएगी और जिस दूसरे फोल्डर में राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट करेंगे वहां पहुंच जाएगी। देखिए यहाँ से हट गई और वहां पहुंच गई। तो इस प्रकार से इसे हम कॉपी और कट भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक तरीका होता है, मान लीजिए ये फाइल हमको दिख रही है इस फोल्डर के अंदर, अब हमें इस फाइल को इस फोल्डर में ले जाना है कॉपी या मूव करके। तो देखिए अब मैंने इस फोल्डर को क्लिक किया और क्लिक करके इसको ड्रैग करते हुए, ड्रैग मतलब खींच के ले जाते हुए, अब देखिए यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, मूव टू डेस्कटॉप। अब देखिए यहाँ लिख के आएगा मूव टू क्लास। मूव मतलब वहां से फाइल हट रही है और इस फोल्डर में जा रही है। इसे बोलते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप टेक्नोलॉजी, यानी उसको उठाकर हमने इस फोल्डर में छोड़ दिया, तो देखिए ये सीधे यहाँ से कट हो गया। तो ऐसे भी कर सकते हैं। और यदि हम इस फाइल को ले जाते समय, जैसे ये फाइल है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते समय यदि कंट्रोल की प्रेस कर लें, अब देखिए हमने कंट्रोल की प्रेस क्या रखा हुआ है, कंट्रोल की प्रेस कर लेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। ये देखिए कॉपी हो गया, यानी ये देखिए इसको क्लिक किया और क्लिक करके कंट्रोल दबाए हुए हैं, देखिए कंट्रोल छोड़ देंगे मूव लिख के आएगा, कंट्रोल दबा लेंगे तो कॉपी लिख के आएगा, और देखिए छोड़ दिया ये कॉपी हो गया। यानी इस फोल्डर में भी है और इस फोल्डर में भी है। तो यानी यहाँ से हम कट कॉपी का भी यूज कर सकते हैं और इस प्रकार से ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो यहाँ से फाइलों को इस प्रकार से मूव कर सकते हैं। इसके बाद यदि हमको इस फोल्डर को, हमें इस फोल्डर को रीनेम करना है, यानी इसका नाम बदलना है, तो राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद में ये देखिए आ रहा रीनेम, रीनेम में क्लिक कर देंगे तो यहां से फाइल राइट क्लिक कर देंगे तो रीनेम आएगा, और रीनेम से यहां से हम इस फोल्डर का नाम चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ चेंज कर दिया, इसका नाम ऑनलाइन कर दिया, ये देखिए ये नाम चेंज हो गया। इसी प्रकार से अगर हम फोल्डर में क्लिक करें, उसे सिलेक्ट कर लें और कीबोर्ड से F2 प्रेस कर दें, तो F2 की प्रेस करने से भी उसका नाम चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए इसका मैंने नाम चेंज कर दिया और नाम कर दिया इसका मैंने SK10, तो देखिए यानी राइट क्लिक करके रीनेम कर दें तो नाम चेंज हो जाएगा, या हम कीबोर्ड से
F2 की प्रेस कर दें तो भी इसका नाम हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से इस प्रकार से फाइल या फोल्डर का नाम चेंज किया जा सकता है। इसी प्रकार से अब आती है बात कि हम किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट कैसे करते हैं। डिलीट करने के लिए जैसे मान लीजिए ये फोल्डर है और ये फाइल है। अब हमने इस फाइल को क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में इसको हमने डिलीट कर दिया। कैसे किया? राइट क्लिक और यहां से कर दिया डिलीट। तो देखिए जब भी हम कोई फाइल डिलीट करेंगे तो वो फाइल पहुंचती है रिसाइकिल बिन में। यस कर देंगे तो ये फाइल रिसाइकिल बिन पहुंच जाएगी। इसी प्रकार से इसको हम क्लिक करें और कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर दें तो भी ये फाइल डिलीट होकर रिसाइकिल बिन में पहुंच जाएगी। और देखिए ये डेस्कटॉप पड़ा हुआ है रिसाइकिल बिन, इसको हम डबल क्लिक से ओपन करेंगे तो देखिए ये यहाँ पे दोनों फाइल दिख रही हैं। अब हम इसको राइट क्लिक करके यदि रिस्टोर कर दें तो जहां से डिलीट हुई है वहीं पहुंच जाएगी, और डिलीट कर देंगे तो फिर परमानेंट डिलीट हो जाएगी। इसको मैंने कर दिया रिस्टोर, राइट क्लिक करके इसको भी कर दिया रिस्टोर। तो देखिए डिलीट तो हो गई थी फाइलें, लेकिन वे टेम्परेरी डिलीट हुई थी और देखिए फिर से इस फोल्डर में पहुंच गई। इसी प्रकार से यदि हम राइट क्लिक करें और डिलीट करें तो फाइल डिलीट होकर पहुंचती है रिसाइकिल बिन में। लेकिन यदि इसको हम करें सिलेक्ट और शिफ्ट के साथ, ध्यान दीजिएगा, शिफ्ट के साथ डिलीट प्रेस करें तो देखिए यहाँ क्या लिख के आ रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फाइल। ऐसा करने से ये फाइल एक ही बार में परमानेंटली डिलीट हो जाएगी और वापस नहीं मिलेगी। इसे कहते हैं रिसाइकिल बिन को बाईपास करना। तो इस प्रकार से ये हम फाइल को डिलीट कर सकते हैं और वापस रीस्टोर भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमने सीखा आज फोल्डर मैनेजमेंट के बारे में।